देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। आज तो तैयारियां ही बड़ी हैं भाई। तुसी भी नवा कोट पाया फिर प्यारे नहीं लग रहे। नहीं, लेकिन ऐसा कोट जहीन लोग पहनते हैं। छड़ दो, कोई जहीन नहीं। क्यों? मैं इन्होंने पूछा, मैं वैसे भाई जो बिजली चमकदी आ, रोशनी पहले क्यों आंदी ते आवाज बाद चों कातों आंदी? कहंदे जी साड़ियां अखां अगे हुंदियां ते कंन पिछे हुंदे हैं। इंज करते ने। मतलब होटल गए ने ते वो वेटर नु कह रहे कि मैं इन्ने पैसे दिते, मैनू पागल समझदे जे एडा छोटा कमरा दे रहे। वो कहंदे भाजी ये लिफ्ट है, कमरा आगे है। लेकिन बस भाई जिंदगी में क्या करना चाहते हैं बड़े हो के आप? मैं मेहमानों को बुला के शो खत्म करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए अपने आज के मेहमानों को बुलाना शुरू करूंगा। अभी ईद के ऊपर फिल्म आ रही है उम्र अय्यार, और बहुत ही जबरदस्त एक फिल्म है। इस फिल्म के बारे में जानेंगे, इस फिल्म की स्टार कास्ट से। और सबसे पहले बुलाते हैं इस फिल्म की कास्ट से एक ऐसे एक्टर जिनका खानदान ही परफॉर्मिंग आर्ट से मुंसलिक रहा है, चाहे वो उनके नाना, उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके भाई और वो खुद हैं। बहुत ही कम उम्र के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर आसान एक्टिंग छोड़कर हॉलीवुड की तरफ निकल गए और वहाँ पर एक स्ट्रगल शुरू की उन्होंने, जिसका रिजल्ट हमें मुख्तलिफ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज और हॉलीवुड की फीचर फिल्म और सीरीज के अंदर देखने को मिला। एक ज़बरदस्त एक्टर हैं, आप सबकी तालियों में जनाब फरहान ताहिर। और हमारी दूसरी मेहमान इस फिल्म के अंदर नजर आएंगी आपको अदाकारी के जौहर दिखाते हुए। टेलीविजन हो या फिल्म, कमाल परफॉर्म करती हैं जब भी आती हैं स्क्रीन पर, मोहतरमा सना नवाज। और इस फिल्म के अंदर लीड करते हुए जो उम्र अय्यार प्ले कर रहे हैं आप सबके बहुत ही फेवरेट, वेदर इट्स फिल्म्स लाइक चिक्कड़ एंड जनान और इट्स ड्रामाज लाइक सिनफे आहन और हम कहाँ के सच्चे थे, आप सबकी तालियों में जनाब उस्मान मुख्तार। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मेहमान बड़े ही प्यारे और बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैं एक शेर लेके आया हूँ। बात दिन की नहीं है, अब रात से डर लगता है। घर है कच्चा मेरा, बरसात से डर लगता है। प्यार को छोड़कर तुम कोई और बात करो, अब मुझे प्यार की हर बात से डर लगता है। पता नहीं हमें क्यों तड़पाती है, ओ माय गॉड। हम नहीं समझना चाहते फिर भी समझाती है। हर वक्त जो ब्रांडेड करती है अरीज, आज पता चला लंडे से कपड़े लेके आती है। जी क्या हाल चाल है आप तीनों के? अल्लाह का शुक्र। सना हमारे पास पहले आ चुकी हुई हैं, सो शी इज फेमिलियर विद आवर शो। आप पहली दफा आ रहे हैं हमारे पास, और फरहान साहब आपसे तो हमारी पहली मुलाकात है। बिल्कुल। आपने कभी गलती से ये शो देखा? गलती से नहीं, शौक से देखा। मुझे खुशी इस बात की है कि आप अमेरिका में भी हमारा शो देख रहे हैं। हाँ ना भाई, कितनी की मजबूरी होगी। वेला बंदा है ना जी। मगर फरहान भाई वहाँ तो इतना कुछ चलता है, वहाँ तो आपको लेट नाइट शो और देखें। नहीं, वो देख लेते हैं, लेकिन आखिर जो हमारा मुल्क है, जो हमारा कनेक्शन है उसके साथ, वो भी तो आखिर बराबर कायम रखना है ना। ये आपकी बड़ी नवाजिश है। मुझे ये बताएं, पहले मैं मोहतरमा से शुरू करता हूँ। मैडम, एक अरसा हो चुका हुआ है फिल्म से करियर का स्टार्ट किए हुए, कैसा लगता है जब आप आज इस तरह का एक प्रोजेक्ट देखती हैं और उसमें काम कर रही हैं, and then you have worked with in those older days of Bollywood as well? Thank you so much वासे। पहली बात ये कि एज एन एक्टर आई फील माई सेल्फ प्रिविलेज्ड, इतना एक करियर स्पैन में काम करना एंड देन डिफरेंट काम मिलना, और फिर फाइनली इस तरह की फिल्म जो बिल्कुल ही एक इनिशिएटिव है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, क्योंकि टेक्निकली इट्स लाइक वेरी साउंड फार फ्रॉम अहेड। बड़े प्राउड की बात होती है कि उसका हिस्सा बनना। और जो चेंज आप बात करते हैं, देखिए जिस तरह से टाइम चेंज होता है, जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, इस तरह से हम इवॉल्व भी होते हैं। तो वो फिल्में की वो अपनी टाइम की बहुत ज़बरदस्त थी, और अब इसका हिस्सा बनना तो आई थिंक मेरे लिए भी बहुत लर्निंग है एज एन एक्टर। जो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि बंदे को इवॉल्व होना चाहिए चीज़ों के साथ। आप जब मूव ऑन होते हैं, अब आप देखें जो पहले टेलीविज़न के शोज़ थे वो इस तरह से नहीं होते थे, तो अब एक
चेंज आ गया है, तो अब सिनेमा का भी जो है वो स्टाइल चेंज हो रहा है, और आई एम ग्लैड कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एफर्ट कर रहे हैं। उस्मान साहब, आप इससे पहले, जैसे मैंने बताया, चिक्कड़ भी थी और अभी लास्ट आपकी चिक्कड़ थी, उससे पहले भी आप कर चुके हैं। ये उम्र अय्यार जब पहली बार आपको सुनाया गया तो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि पढ़ा हम सब ने है, सुना कहीं पे है अपने बचपन में, मगर एक फीचर फिल्म उसके ऊपर आना। सर मुझे जब असफर ने बुलाया था, मुझे असफर ने बताया नहीं था कि क्या है। उसने कहा बस मैंने कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो मैं उधर गया तो उसने कहा उम्र यार, जैसे उसने उम्र यार कहा, मैंने कहा बस। उसने रोल नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था। मैं उम्र यार, इमरान सीरीज, इंस्पेक्टर जमशेद, ये सब पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत चंद डायरेक्टर्स हैं जो VFX को समझते हैं, असफर उनमें से एक है। तो अगर कोई कर सकता था तो वो असफर था, ये मुझे पता था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड VFX में रहा है। फिल्म बनाने से पहले वो VFX करता रहा है, तो मैंने तो हाँ कर दी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि विलन कौन प्ले करेगा, क्योंकि कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ था। उसने कहा फरहान ताहिर। मुझे अच्छा, मैं समझता ही ना था जेना था रोल है लेकिन विलन है कि नहीं सर? अच्छा, आपकी मुलाकात थी इनसे पहले या सिर्फ मैं देखा फरहान हुआ? भाई से पहले मिला था। अच्छा, बिल्कुल मिले हुए मिला था, थे। और मैं एज अ फैन मिला था इनसे। ओके। तो मुझे जब उन्होंने बताया, मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं। अब पक्का हो गया था मुझे कि ये मजाक कर रहे हैं, और वो आएंगे और कहेंगे कैमरे के सामने हाथ हिला दें आप। मुझे बताएं सर, ये इनका भी फर्स्ट टाइम था, इनका भी फर्स्ट टाइम ऑन सच स्केल। वेयर ऑन द अदर हैंड, आई थिंक आप वो वाहिद शख्स थे जो कि प्रैक्टिकली कुछ इस किस्म की चीज के साथ मुलविस रहा था। लग ऐसे रहा जैसे पता नहीं को बहुत ही को खतरनाक एक्टिविटी जिसे मुलविस रहे थे, लेकिन ये VFX का ये स्केल। जी हाँ। तो व्हेन यू लैंडेड ऑन द सेट, आपको लगा कि हाँ ये कुछ बात बन रही है? हाँ, मुझे ये लगा शुरू से, जब मेरी पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, वो जूम पे ही, मैं अमेरिका में था, तो वो जूम पे ही एक ख़ास किस्म की एनर्जी थी और एक ख़ास किस्म का फोकस था। बादाम खाते होंगे ना? हो सकता है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा साइन था कि इन लोगों का जो फोकस और जो एनर्जी है ना, उसमें मुझे एक सिंसेरिटी नज़र आ रही कि ये लोग ये कर दिखाएंगे। और ऊपर से उम्र यार हम लोगों के खून में बसा हुआ। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ बहुत दलेर कदम उठाया इन लोगों ने। फॉर एग्जांपल, अब VFX की आप बात करते हैं, बहुत फ़ख्र की बात है कि इस फिल्म का एक एक मोमेंट VFX का पाकिस्तान मेड है। जबरदस्त। सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे। और इन्होंने इस तरह पूरा VFX स्टूडियो बनाया इस फिल्म की खातिर। ओके। अब वो यहाँ पे मौजूद है। हमने तो एक काम किया ना, अब ये इसके बाद उम्मीद ये है कि बाकी लोग भी उससे फायदा उठाएंगे। टेक्निकल जो स्टाफ, DOP, हाँ एग्जैक्ट। तो हमारे बाकी भी जहाँ जहाँ हमें लगा कि थोड़ा सा गैप है, वो उन्होंने फिल किया ऐसे, जिस तरह हमारे जो DOP थे वो हैं जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस शूट की थी। अच्छा जी। जो हमारे स्टंट डायरेक्टर्स थे वो हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स, जैक रीचर, वो सारे किए हैं। ठीक है। हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे वो इटली से आए थे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि वो यहाँ आए थे, हमने चीज़ वहाँ नहीं भेजी। क्या बात है। ठीक है ना जी। तो अब वो नॉलेज यहाँ मौजूद है और हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल।